दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है लाफिंग स्टॉक। दोस्तों, लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है हंसी का पात्र। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रोहन हैड आ peculiar habit of laughing at every little thing। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट पजेसिव का सेंटेंस है। पास्ट पजेसिव का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु थी या कुछ भी था, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है। और दोस्तों, पास्ट पजेसिव में हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे मेरे पास घड़ी थी। तो दोस्तों, इस वाक्य में मैं क्या बताना चाहता हूँ कि पास्ट में मेरे पास कोई वस्तु थी। तो इसका आंसर क्या होगा? आई हैड अ वॉच। तो याद रखें, जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ आप ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी भी व्यक्ति के पास कुछ था, तब हमें हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है। साथ में जो भी वस्तु है उसे भी मेंशन करना है। तो क्या अर्थ हुआ? रोहन हैड आ पेक्यूलियर हैबिट। दोस्तों, पेक्यूलियर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अजीब या कह सकते हैं निराला। सुना होगा आपने वर्ड। तो क्या अर्थ हुआ कि रोहन हैड ए पेक्यूलियर हैबिट। रोहन की एक अजीब आदत थी। ऑफ लाफिंग, हंसने की। एट एवरी लिटिल थिंग, हर छोटी बात पर। तो दोस्तों, पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? रोहन हैड अ पेक्यूलियर हैबिट ऑफ लाफिंग एट एवरी लिटिल थिंग। रोहन की हर छोटी बात पर हंसने की एक अजीब आदत थी। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको पास्ट पजेसिव के बारे में समझाया। मैं आपको एक वाक्य देना चाहूँगा। यदि आप इसको समझ चुके हैं स्ट्रक्चर को, तो आप ज़रूर उस वाक्य को ट्रांसलेट करें, कमेंट में बताएं। नोट कर लीजिए। मेरे पास एक पेन था। आई रिपीट द सेंटेंस, मेरे पास एक पेन था। दोस्तों, इस वाक्य को आप ज़रूर ट्रांसलेट करें और कॉमेंट में भी बताएँ। आगे देखिए। वन डे ही वेंट टू द बैंक विद हिज मदर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो का मतलब होता है जाना, सेकंड फॉर्म है वेंट। आप इसे नोट कर लीजिए। वन डे, एक दिन। ही मतलब वह, एक दिन वह गया। कहाँ गया? एक दिन वह बैंक गया। वन डे ही वेंट टू द बैंक, एक दिन वह बैंक गया। विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे ही वेंट टू द बैंक विद हिज मदर, एक दिन वह अपनी माँ के साथ बैंक गया। हिज मदर वॉज विड्रॉइंग मनी वैन सडनली टू रॉबर्स केम इन टू द बैंक। हिज मदर वॉज विड्रॉइंग मनी। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है।
पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्यों में हम दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, हो रही थी। तो जब हम कोई भी ऐसा वाक्य देखें जहां वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है। और दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या फिर वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, तब हमें वॉज का यूज़ करना है। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का यूज़ करना है। उसके अलावा दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का अर्थ होता है आईएनजी फॉर्म। और दोस्तों इस बात को याद रखें, जब हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए सेंटेंस है गो, गो मतलब जाना, अब जी ओ गो मतलब जाना, इसमें आप आईएनजी ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा गोइंग। तो आईएनजी लगने के बाद इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है, आप इसे भी नोट कर लें। तो क्या अर्थ हुआ, हिज मदर उसकी माँ वॉज विड्रॉइंग। दोस्तों विड्रॉ का अर्थ होता है निकालना। और देखिए यहाँ पर वॉज का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है हिज मदर, ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन में वॉज का यूज़ किया जाता है। हिज मदर उसकी माँ वॉज विड्रॉइंग मनी उसकी माँ पैसे निकाल रही थी। वैन जब, सडनली अचानक, टू रॉबर्स केम इनटू द बैंक। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कम मतलब होता है आना और सेकंड फॉर्म होती है केम। तो इस तरह से पूरी लाइन का देखिए अर्थ क्या निकला, हिज मदर वॉज विड्रॉइंग मनी उसकी माँ पैसे निकाल रही थी। वैन जब, सडनली अचानक, टू रॉबर्स दो लुटेरे, केम आए इनटू द बैंक, बैंक में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसकी माँ पैसे निकाल रही थी जब अचानक दो लुटेरे बैंक में आए। दे ओपनड फायर। दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, और जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। ये एक प्लूरल नाउन है और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों ओपन फायर का मतलब होता है गोली चला देना, सेकंड फॉर्म है ओपन फायर। क्या अर्थ हुआ, दे ओपन फायर। इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने गोली चला दी। ऑल द पीपल इन द बैंक गॉट स्केयर्ड। दोस्तों ये जो वाक्य ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, लेकिन यहाँ पर आपको एक सीखने वाली चीज़ है। देखिए ये जो शब्द आप देख रहे हैं SCARED, स्केयर्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयभीत, डरा हुआ। और ये एडजेक्टिव है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जब आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तब आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा उस वाक्य को बनाने के लिए। देखिए यदि आप इस एडजेक्टिव को सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में यूज़ करेंगे तब आपको सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई वाक्य है ही इज़ स्केयर्ड, तो क्या मतलब हुआ कि वह डरा हुआ है, वह भयभीत है, या ही वॉज स्केयर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर हमने किसी भी सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया। रीज़न ये है कि जब हम एडजेक्टिव को किसी भी एडजेक्टिव को सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में यूज़ करेंगे तब हमें कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना होता है। लेकिन यदि हम सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना होता है, लेकिन यदि हम इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तब हमें सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा उस एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इसको वर्ब बनाने के लिए किसका यूज़ किया गया, गेट का। तो इसको आप नोट कर लें। गेट स्केयर्ड का मतलब होता है डर जाना, भयभीत हो जाना, और सेकंड फॉर्म है गॉट स्केयर्ड। ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, यहाँ इसमें सेकंड फॉर्म लगाई गई है, गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट। तो क्या अर्थ हुआ, ऑल द पीपल इन द बैंक गॉट स्केयर्ड। बैंक मतलब क्या हुआ कि ऑल द पीपल, सारे लोग, इन द बैंक, बैंक में गॉट स्केयर्ड, डर गए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ऑल द पीपल इन द बैंक गॉट स्केयर्ड, बैंक में सभी लोग डर गए। सडनली अचानक, रोहन स्टार्टेड लाफिंग लाउडली। दोस्तों यहाँ स्टार्टेड का यूज़ किया गया जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर लगी के बाद कोई क्रिया आए, जैसे वह नाचने लगा, वह दौड़ने लगा, वह खेलने लगा। तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। लाउडली मतलब ज़ोर ज़ोर से। सडनली रोहन स्टार्टेड लाफिंग लाउडली, अचानक रोहन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। The robbers thought that there must be some trap laid for them
इन द बैंक। दोस्तों यहाँ इसको समझिए क्योंकि छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, समझने सारे ज़रूरी हैं। द रॉबर्स थॉट, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। थिंक मतलब होता है सोचना, सेकंड फॉर्म है थॉट। द रॉबर्स थॉट क्या अर्थ हुआ कि लुटेरों ने सोचा, या कह सकते हैं लुटेरों को लगा, या ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लुटेरों ने सोचा दैट की देयर मस्ट बी सम ट्रैप। ट्रैप का मतलब होता है जाल की, और मस्ट भी मतलब अवश्य कि जरूर कोई जाल लेड बिछाया हुआ है फॉर देम उनके लिए, इन द बैंक बैंक में। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द रॉबर्स थॉट दैट देयर मस्ट बी सम ट्रैप लेड फॉर देम इन द बैंक। लुटेरों को लगा कि उनके लिए बैंक में ज़रूर कोई जाल बिछा हुआ है। देयर माइंड्स गॉट डिस्ट्रैक्टेड। दोस्तों देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। जब कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा लोगों से संबंधित होगी तो देयर का यूज़ किया जाएगा। क्या, और माइंड्स का मतलब दिमाग। क्या अर्थ हुआ, देयर माइंड्स गॉट डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से भटक जाना, उनके दिमाग भटक गए। इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम मतलब कि इस दौरान, द गार्ड्स ओवर पावर्ड दैम। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, ओवर पावर का मतलब होता है किसी को वश में कर लेना, किसी को काबू में कर लेना, किसी को हावी, किसी पर हावी हो जाना। सेकंड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य तो सेकंड फॉर्म में ओवर पावर्ड, और दैम जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और जो दैम है ये लुटेरों के लिए यूज़ किया गया है। इन द मीन टाइम इसका मतलब हुआ कि इस दौरान, द गार्ड्स ओवर पावर्ड दैम। गार्ड्स मतलब कि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें काबू में कर लिया, या कह सकते हैं उन पर हावी हो गए। द रॉबर्स वर हैंडेड ओवर टू द पुलिस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लें। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा। और यहाँ वर्ब का यूज़ क्यों किया गया है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। हैंड ओवर का मतलब होता है किसी के हवाले करना, सौंप देना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द रॉबर्स वर हैंडेड ओवर टू द पुलिस। लुटेरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया, कह सकते हैं लुटेरों को पुलिस को सौंप दिया गया। एवरीबडी प्रेज्ड रोहन। प्रेज का अर्थ होता है किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, और ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई, नोट कर लीजिए, PRAISED। एवरीबडी प्रेज्ड रोहन। एवरीबडी मतलब हर किसी ने रोहन की तारीफ की, या कह सकते हैं हर किसी ने रोहन की प्रशंसा की। When his mother asked him why he had laughed, रोहन रिप्लाइड। क्या अर्थ हुआ, वैन इज मदर आस्क्ड हिम, जब उसकी माँ ने उससे पूछा, और ये भी पास्ट का वाक्य सेकंड फॉर्म लगाई गई है, जब उसकी माँ ने उससे पूछा वाई ही हैड लाफ्ड, कि वह क्यों हंसा था। और दोस्तों ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पे हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, वैन इज मदर आस्क्ड हिम, जब उसकी माँ ने उससे पूछा वाई ही हैड लाफ्ड, कि वह क्यों हंसा था। रोहन रिप्लाइड, रोहन ने जवाब दिया। रोहन रिप्लाइड, रोहन ने जवाब दिया, द मोल ऑन वन ऑफ द रॉबर्स फेस वॉज वेरी फनी। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए और इसको समझ लीजिए, तभी आपको मीनिंग समझ में आएगी। मोल का मतलब होता है मस्सा, जो देखा होगा आपने कई व्यक्तियों के चेहरे पे मस्से होते हैं, काले काले बड़े बड़े, उन्हें मोल कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, व्हेन हिज मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड लाफ्ड, रोहन रिप्लाइड, जब उसकी माँ ने उससे पूछा कि वह क्यों हंसा था, रोहन ने जवाब दिया, द मोल ऑन वन ऑफ द रॉबर्स फेस वॉज वेरी फनी। क्या अर्थ हुआ कि उनमें से एक लुटेरे के चेहरे पर जो मस्सा था वॉज वेरी फनी, वो बहुत ज़्यादा फनी था, मतलब वो बहुत ज़्यादा मजाकिया था। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। जैसा हमने यहाँ पर देखा कि बहुत ही एक पेक्युलर, एक अजीब सी आदत की वजह से ये जो लुटेरे थे बैंक में पकड़े गए। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी, और मैंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं एक एक वर्ड की मीनिंग को समझाने की, और आज मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने एक भी वर्ड को मिस नहीं किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आप लोग कॉमेंट करके बताते हैं कि सर ये चीज़ मिस हो गई। तो अच्छी बात है, आप लोगों का फीडबैक मिलता है, जहाँ जहाँ गलतियाँ होती हैं आप ज़रूर बताते हैं, जिससे दोस्तों चीज़ों को सुधारने का मौका मिलता है। और यदि आपको इसका वीडियो में भी कोई कमी नज़र आई हो तो आप ज़रूर उस चीज़ को हाईलाइट करें, बताएं, ताकि अगली वीडियो में मैं उन कमियों को दूर कर सकूं। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।